हरे प्रभु जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी चलिए आज के जो सेशन है उसे शुरू किया जाए। सर्वप्रथम मंगलाचरण। वंदे हम श्री गुरो श्रीयुतापदाकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगणा रघुनाथा वितम स्तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजना सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्णा पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखा वितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में बारंबार अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। कल हमने देखा कि किस प्रकार से सिया जी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दी। बहुत उत्सव का वातावरण था। देवता फूल बरसा रहे हैं। पूरी प्रजा जो है वो प्रसन्नता के मारे नृत्य कर रही है। उसी सभा में जहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया था वहां पर कुछ दुष्ट राजा भी हैं। हजारों की संख्या में दुष्ट राजा है। उनको बड़ी ईर्ष्या हुई जब धनुष राम जी के हाथों से टूट गया। सीता जी ने वरमाल जो है राम जी के गले में डाल दी। तो ये जो दुष्ट है ये बड़ी दुष्टतापूर्ण बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं कि इन दोनों भाइयों का बंदी बना लेते हैं। ऐसे कैसे इनकी सीता जी के साथ इनका विवाह हो जाएगा। हम क्या यहाँ खाली तमाशा देखने के लिए आए हैं। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और लक्ष्मण जी का ध्यान बार बार उनकी तरफ जा रहा है। अब लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि भैया ये जो राजा लोग हैं ये बड़ी देर से हमें बुला रहे हैं। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इनसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। तो राम जी ने कहा क्यों बात करना चाहते हैं भाई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं इनके पास बस जाकर अपना परिचय दूंगा और ये इतनी देर से बोल रहे हैं इनको थोड़ा शांत भी कराऊंगा। तो राम जी कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं भैया इसकी आवश्यकता है इनको चुप कराना चाहिए। राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण अभी अभी तुमने वो ध्वनि सुनी थी ना वो शिव चाप के टूटने की। लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ मैंने तो सुनी थी। मैंने क्या सुनी थी तीनों लोगों ने सुनी है वो ध्वनि। तो राम जी कहते हैं कि वो ध्वनि जो है वो महेंद्र पर्वत पर भी पहुंच गई होगी और ये सब राजा जो यहाँ पे शोर मचा रहे हैं इनकी बोलती बंद करने वाला वीर जो है वो चल चुका होगा। बस पहुंचता ही होगा और जब वो आएगा तो इन सब का इलाज भी हो जाएगा और सबको हमारा परिचय भी मिल जाएगा। आप बस 2 क्षण की प्रतीक्षा कीजिए। अब उधर राम जी ने कहा कि वो जो वीर है चल चुके होंगे पहुंचने वाले होंगे और इधर गोस्वामी जी लिखते हैं तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयु भृगु कुल कमल पतंगा देखी महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लका लुआने गौर शरीर भूति बल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा शीस जटा शशि बदन सुहावा रित रिस बस कछुक अरुण होई आवा भकुटी कुटिल नयन रित राते सहजहु चितवत मनहु रिसाते वृषभ कंध और बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला कटी मुनि बसन तून दुई बाए धनुष हर कर कुठारू कल कांधे। तो कौन आ गए किन की बात हो रही है जी आइए सुनते हैं कि किन की बात हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने परिचय दे दिया है।
इधर तो गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वहाँ हो क्या रहा है, लेकिन वहाँ पे जो हो रहा है वो दृश्य जो है वो बड़ा अद्भुत है। क्योंकि परशुराम जी जब आ रहे हैं तो उनके कदमों की जो पदचाप है उसकी धमक से ऐसा लग रहा है पूरी धरती जो है वो हिल रही है। राम और लक्ष्मण जी के बीच का संवाद जो अभी हमने सुना अभी खत्म हुआ ही था कि भागते-भागते एक दूत आया। पूरी जो वो सभा है उसका एक ही द्वार है। वहाँ से एक दूत भागा-भागा आया और वो केवल इतना ही कह पाया, उसके तो साँस चढ़ गए थे। केवल इतना कह पाया, परशुराम, बस। इतना सुनना था कि सारे के सारे एक विचित्र दृश्य वहाँ हो गया। पदचाप की धमक बिल्कुल समीप आ गई थी। दुष्ट राजा जो अब तक ऐसी-ऐसी बातें कर रहे थे, उनमें भगदड़ मच गई। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी को भागने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा, आपस में टक्कर मार रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब इनको जब कोई मार्ग नहीं मिला भागने का, तो ये सारे जो दुष्ट राजा थे, इन्होंने अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र, तलवार जो है वो हाथ में ली और जो रंगभूमि का द्वार है उसकी तरफ भागे। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि बड़े दुष्ट हैं भई ये राजा तो। हुँ? परशुराम जी आ रहे हैं, वो तो एक अकेले हैं और ये हज़ारों राजा लगता है परशुराम जी पर आक्रमण करने पर आमादा हो गए हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भई बड़ा विचित्र दृश्य हुआ, इसको तो ध्यान से देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अब वो भाग रहे हैं उस मार्ग की ओर, उस द्वार की ओर जहाँ से परशुराम जी का प्रवेश होने वाला है। दूत आया है अभी, उसने इशारा कर दिया है कि पीछे से परशुराम जी आ रहे हैं। अब इतने में रंगभूमि के द्वार पर एक विशालकाय छाया प्रकट होती है। सब समझ जाते हैं कि छाया परशुराम जी के पीछे-पीछे आ रहे हैं। सब राजा जो भाग कर गए थे, अपनी-अपनी तलवारें लेकर भाग रहे थे, लक्ष्मण जी ने तो सोचा कि परशुराम जी पर आक्रमण करने जा रहे हैं और देखा क्या कि सारे के सारा राजा भाग कर गए और अपनी-अपनी तलवारें लेके उनके चरणों में डालने लगे, परशुराम जी के। सब राजा जो है भूमि पर लोट-लोट कर प्रणाम कर रहे हैं। अपना मुकुट उनके आगे धर रहे हैं और पूरा जो उनका मार्ग था वो एक किस्म से राजाओं ने अपने-अपने जो मुकुट हैं, वो उससे पूरा ढक दिया। मतलब मुकुट उतार के रखने का मतलब ये है कि एक किस्म से आत्मसमर्पण कर लिया कि परशुराम जी आ रहे हैं। परशुराम जी क्रोध में आगे आ रहे हैं और ठोकर मारते हुए सब मुकुटों को अपना मार्ग बना रहे हैं। हुँ? गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं। उनका परिचय दे रहे हैं तुलसीदास जी परशुराम जी का। वो ये कहते हैं कि परशुराम जी जब आए तो उनको देखकर सब राजा ऐसे डर गए जैसे बाज जो है उसके झपेटने पर एक बटोर लुक जो है बटेर जो है वो छिप गया हो। गोरा शरीर है, भस्म लगाई हुई है, विशाल ललाट है, वहाँ पे त्रिपुंड तिलक है, सर पे जटाओं का मुकुट बनाया हुआ है। उनका जो जो मुकुट है सॉरी उनका जो मुख है, बहुत सुंदर है। लेकिन क्रोध के कारण वो एकदम लाल हो गया है। उनकी जो भ्रिकुटी है, जो भौहें हैं, वो टेढ़ी हो गई हैं। आँखें जो हैं वो क्रोध से भरी हुई हैं। उनको वो सब राजाओं को जो लाइन में लगाकर खड़े हैं, उनको देखने लगे हैं। तो वो जिसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, उसकी तो हालत खराब हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि उसका तो काल आ गया, उसकी मृत्यु आ गई कि परशुराम जी मुझे देख क्यों रहे हैं? और क्या उनके उन वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, उन्होंने कहा है कि उनके जो कंधे हैं, बैल के समान ऊँचे और पुष्ट हैं। छाती और भुजाएँ विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत उन्होंने धारण किया हुआ है। माला पहनाई हुई है, मृग चर्म धारण किया है। उनके कमर में मुनियों का वस्त्र है, वल्कल वस्त्र है। 2 तरकश बाँधे हुए हैं उन्होंने। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किया हुआ है। फरसा जिसको कहते हैं परशा या परशुराम जी का जो परश है, फरसा है। शांत वेश है, लेकिन करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। बस इतना ही कहा जा सकता है कि ऐसा लगता है कि वीर रस ही एक मुनि का शरीर धारण करके इस राजसभा में, इस यज्ञ सभा में प्रस्तुत हो गया है। अब जब सब ये सारे देखते हैं तो सारे के सारे राजा जो हैं, वो एकदम भय से व्याकुल हो जाते हैं, उठ खड़े होते हैं और अब पूरी लाइन लगाकर एक-एक करके आगे आ रहे हैं परशुराम जी के आगे। तो पहले अपने दादाजी का नाम लेते हैं, परदादा जी का नाम लेते हैं, पिताजी का नाम लेते हैं, फिर अपना परिचय देते हुए प्रणाम करते हैं, एक-एक करके सब लाइन में लगकर। लक्ष्मण जी ये दृश्य देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है उनको। वो सोचते हैं हाँ भैया ठीक कह रहे थे, ये सारे दुष्ट राजा जो अभी-अभी अपनी वीरता की इतनी बड़े-बड़े डींगे हाँक रहे थे, गरज रहे थे, बोले हमारे जैसा तो वीर नहीं है, अभी ये करेंगे, अभी हम वो करेंगे और अब धरती पे पड़े हुए अपनी नाक रगड़ रहे हैं। हुँ? तो लक्ष्मण जी को तो बड़ा आनंद आया। अब
धीरे-धीरे जब आगे आ रहे हैं परशुराम जी, तो जनक जी आगे बढ़े और परशुराम जी को उन्होंने प्रणाम किया झुककर और उसके बाद उन्होंने सीता जी को बुलाया। सीता जी को बुलाया तो सखियाँ जो है सीता जी को लेकर आ गई। सीता जी ने प्रणाम किया है परशुराम जी को। परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं, आशीर्वाद देने के मूड में हैं नहीं, लेकिन जैसे ही सीता जी ने उनको प्रणाम किया, तो परशुराम जी के मुख से निकल ही गया, अखंड सौभाग्यवती भव। तो ठीक है, जनक जी ने सोचा चलो 50% काम तो यहीं पे हो गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि परशुराम जी ने स्वयं आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव और आए हैं विवाह के अवसर पर। और ये भी जनक जी अब तक जान गए थे कि ये यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि शिव धनुष जो है वो खंडित हो गया है। तो चलिए उनको तो आशीर्वाद दिया। अब जनक जी ने इशारा किया और सीता जी अपनी सखियों के साथ वो वापस चली गई। अब विश्वामित्र जी आगे बढ़े और उन्होंने प्रणाम किया परशुराम जी को और दोनों भाइयों को राम जी को और लक्ष्मण जी को बुलाया और उनको इशारा किया। उनका इशारा मिलने पर राम जी और लक्ष्मण जी ने उनको प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया कि ये राम और लक्ष्मण जो हैं ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। अब उनको देखकर भी एक बार को तो परशुराम जी भी जो है वो चकित के चकित रह गए। कारण क्या है? कारण है राम जी की जो जो चितवन है। राम ही चितहि रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। उनको देख के ऐसा लगता है कि कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी अपार रूप के स्वामी हैं। इनको देखकर परशुराम जी के जो नेत्र थे वो स्तंभित हो गए। फिर भी एकदम से वो वापस होश में आए, लीला तो करनी है भई। तो जनक जी से पूछते हैं कि जनक, आप एक बात बताएँ, आपके राज्य में इतने सारे राजा क्यों एकत्रित हैं? देखिए, उस समय का एक नियम था कि अगर कहीं भी क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय समाज इकट्ठा होगा, तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी परशुराम जी से कि भई किस कारण से ये लोग कहाँ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। तो जनक जी ने बताया कि नहीं-नहीं, ये देखिए क्षत्रिय नहीं इकट्ठे हुए हैं, ये राजा राजकुमार एक स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं। एक क्षत्रिय की तरह कोई नहीं आए हैं, ये एक विवाह के समारोह में शरीक होने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद परशुराम जी आगे बढ़े, पूरी सभा का निरीक्षण कर रहे हैं। तो वो वहाँ उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ उन्होंने देखा कि शिव-चाप, शिव धनुष जो था, उसके टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अब कल हमने सुना था कि राम जी ने क्या किया, जब भूदेवी को ये बताना था कि देखिए, आपके आशीर्वाद से जो आपको चाहिए था वो हो गया है। उन्होंने जो धनुष के टुकड़े थे वो पृथ्वी पर डाल दिए थे। अब वो धनुष के टुकड़े जो पृथ्वी पर थे, देखे चापखंड मही डारे, वो देख लिए परशुराम जी ने, बड़े क्रोधित हुए। क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं है। अति रिस बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोड़ा। बेगी दिखाओ मूढ़ न त आजू, उल्टऊ मही जह नहीं तब राजू। उन्होंने ये कहा कि ये किसने किया है? ये धनुष किसने तोड़ा है? जनक जी को संबोधित करके कह रहे हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र उसके बारे में मुझे बताओ, वरना जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहाँ तक की मैं धरती पलट के रख दूँगा। पूरी सभा जो है शवों से पाट के रख दूँगा। तो अब जनक जी सोचने लगे क्या करें? क्योंकि जनक जी हम सब जानते हैं कि एकदम सत्य बोलते हैं, कभी भी असत्य तो बोलते नहीं हैं। अब जो ये दुष्ट राजा थे, वो बड़ा उनको तो आनंद आया। उन्होंने कहा, "अरे वाह! अब तक तो वो सोच रहे थे कि ये हमारी जो बाज़ी है वो हाथ से निकल गई।" अब उन्होंने देखा कि ये तो परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए। अब एक-दूसरे को चुपचाप कह रहे हैं, अपनी जगह से हिल तो सकते नहीं है कि हिले और परशुराम जी ने देख लिया तो वहीं उनका वध कर देंगे। तो वहीं खड़े-खड़े कह रहे हैं कि देखा, तुम क्या सोच रहे थे कि मैं धनुष उठा नहीं सकता था? अरे धनुष तो मैं ऐसे उठा लेता, लेकिन मुझे पता था कि ये धनुष उठाया तो बड़ा बवाल हो जाएगा। देखा, अब आ गए ना परशुराम जी, अब जिसने धनुष उठाया वो दे इनको जवाब। तो सारे एक-दूसरे को कह रहे हैं कि हाँ, हाँ, हम भी उठाने वाले थे, लेकिन फिर हमें आइडिया आ गया कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए हमने नहीं उठाया। तो आपस में ऐसी-ऐसी बात करके वो एक-दूसरे को थोड़ा-सा भरोसा दे रहे हैं। और जो जो साधु लोग वहाँ पर सभा में एकत्रित हैं, देवता हैं, मुनि हैं, नाग हैं, नगर के स्त्री-पुरुष सभी हैं, उनके हृदय में एक भय आ गया है। ये जो देखिए, लीला हम भी देखते हैं, कभी ऊपर, कभी नीचे, अलग-अलग मोड़, अलग-अलग पड़ाव से होकर गुज़रती है। क्या कारण है उसका? ठाकुर जी की लीला ही ऐसी है, एकदम किस्म-किस्म के रसों से भरी हुई।
जो दुष्ट हैं, अब उनको मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है और जो जितने साधु हैं, संत हैं, उनके हृदय में बड़ा भारी भय आ गया है। सीता जी की माता अभी तो प्रसन्न हो रही थी, अभी कहती कि पता नहीं विधाता की बात ही नहीं समझ में आती। कितनी मुश्किल से तो अभी बात बनाई थी। हम सोच रहे थे धनुष कैसे उठेगा, कैसे उठेगा? अभी तो राम जी ने धनुष उठाया था। अब इतने में विधाता ने बनी-बनाई बात फिर बिगाड़ दी, है ना? अब माताजी पछता रही हैं, तो सीता जी को भी बड़ा वो हो रहा है, अ, अधीर हो रही हैं, उनको आधा क्षण भी ऐसा लग रहा है जैसे कल्प के समान है। रामचंद्र जी भगवान जो है वो शांत खड़े हुए हैं ऐसे जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से खड़े हुए हैं, मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं। बाकी सब लोगों को ऊपर-नीचे कर दिया और भगवान आराम से मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं। ना उनके हृदय में कुछ हर्ष है, ना विषाद है। तो जब जनक जी से परशुराम जी पूछ रहे हैं और इतने भयंकर स्वर में पूछ रहे हैं कि भई किसने किया उसको मुझे बताओ वरना जहाँ तक तुम्हारा राज्य वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूँगा। और जनक जी सोच रहे हैं कि मैं क्या बोलूँ क्योंकि असत्य तो बोल नहीं सकते। राम जी भाप गए कि जनक जी जो हैं वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर प्रणाम करते हैं परशुराम जी को और कहते हैं नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। बोले हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा भाई, क्योंकि देखिए आप शिव जी के दास हैं और आपका कोई दास हुआ तो दास दासानुदास, भगवान तो उसी से प्रसन्न होते हैं, तो शिव जी उसी से प्रसन्न होंगे, शिव जी का धनुष उसी से प्रसन्न होकर टूटेगा जो आपका कोई दास होगा। तो उस दास के लिए क्या आज्ञा है आप मुझे बताइए। अब जो परशुराम जी हैं वो तो ये गोल-मोल बातें समझ ही नहीं पा रहे, हो तो क्रोध में बहुत है। बोले मेरा कोई दास होगा? दास तो वो होता है जो सेवा करे, सेवा का काम करे। ये काम तो जिसने किया है वो तो किसी ने शत्रु का काम किया है। सहस्र सम सो रिपु मोरा। जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। हुँ? और वो इसी क्षण इस समाज को छोड़कर अलग नहीं हुआ, तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं को मैं मार डालूँगा। अब सारे राजा जो अभी तो खुश हो रहे थे प्रसन्न, अब जैसे ही परशुराम जी ने अपने दाएँ हाथ से फरसा उठाया और सबकी ओर इशारा किया घूम के, कि मैं सब राजाओं को मार डालूँगा। अब सबकी हालत वापस खराब हो गई। उन्होंने कहा ये क्या फँस गए, हुँ? अभी-अभी तो हम खुश हुए थे, अब फिर से संकट आ गया। अच्छा राम जी वही शांत के शांत, मंद-मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं जैसे। राजाओं का तो कभी है ऊपर की साँस ऊपर, नीचे की साँस नीचे। अब ये सब जो जो परशुराम जी सबको धमका रहे हैं, लक्ष्मण जी को बड़ा मज़ा आ रहा है। वो मुस्कुराते हुए आगे आए, उन्हें कहा कि हे गोस्वामी जी, हे गोसाईं, आप बिना बात इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? धनुष है, टूट गया, टूट गया। जब हम छोटे थे हमें ध्यान आ रहा है इतने सारे धनुष हमने तोड़ डाले, धनुइयाँ मतलब छोटे-छोटे धनुष कच्चे-पक्के। तो आप तो कभी नहीं आए। आप इतना क्रोध तो हमने कभी सुना भी नहीं। एक धनुष क्या टूट गया, आप इतना शोर मचा रहे हैं। किसी ने ठीक कहा है कि वृद्ध लोगों की मतलब बूढ़े लोगों की जो ममता है, पुरानी चीज़ों से ज़्यादा होती है। शायद इसी कारण आप इस धनुष के जाने पर इतने दुखी हो रहे हैं। अब परशुराम जी ने जब ये सुना, तो परशुराम जी को जितना क्रोध नहीं आया, वहाँ एकत्र सब राजाओं को उससे 4 गुना भय आ गया। उन्होंने कहा, "अभी तो हम बिल्कुल काँप रहे हैं, डर के मारे कि परशुराम जी को क्रोध आ गया है और ये बालक जो है, ये क्या बोल दिया इसने?" परशुराम जी को कह रहा है कि आप वृद्ध हो गए हैं इसलिए पुरानी चीज़ों से आपकी ममता है और हमने तो बड़ी धनुइयाँ तोड़ी तब तो नहीं आए, आज आ गए, क्या कारण है? तो परशुराम जी पलट के देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई, किसमें इतना साहस हो गया? उन्होंने देखा कि ये वही किशोर राजकुमार है जिसका परिचय अभी कराया है विश्वामित्र जी ने। वो ये कहते हैं, "अरे राजपुत्र, तेरे पे जो काल है वो तेरे पे बहुत हावी हो गया है? तुझे बोलने का भी कुछ होश नहीं है? ये धनुइया कह रहा है तू इसे? पूरे संसार में विख्यात ये शिव चाप है, शिव जी का धनुष है ये। तू इसे धनुई के समान कह रहा है?" लक्ष्मण जी हँसने लगे, बोले, "अरे छोड़िए मुनि, अब जाने भी दीजिए, छोटी-छोटी बातों में क्या रखा है। छोटा धनुष, बड़ा धनुष, हम क्षत्रियों के लिए तो सब एक बराबर है।" अब वो बता दिया कि राम जी ने किया है। वो ये कह रहे हैं अब राम जी ने सोचा कि भई नया धनुष होगा, मज़बूत होगा, उनको क्या पता था इतना कमज़ोर है। हाथ लगाया टूट गया, तो इसमें उनका क्या कसूर है? और इ जब किसी का कसूर ही नहीं है, ऊपर से आप आके इतना क्रोध दिखा रहे हैं, हैं? तो क्रोध का कोई कारण मुझे तो समझ में नहीं आता। अब परशुराम जी के क्रोध की तो कोई सीमा नहीं है। वो ये कह रहे हैं ये क्या बोल रहा है?
कि भई बहुत कमज़ोर धनुष था, हाथ लगाते ही टूट गया मेरे इष्ट का धनुष, क्योंकि परशुराम जी के इष्ट है ना शिव जी। तो कहते हैं मेरे इष्ट का धनुष और उसको इस प्रकार से उसका अपमान कर रहा है। तो परशुराम जी अपने फरसे की ओर इशारा करके बोलते हैं, "अरे दुष्ट!" लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं, "अरे दुष्ट! तूने लगता है मेरे बारे में कुछ सुना नहीं है। तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तू मुझे एक साधारण ब्राह्मण समझ के बात कर रहा है क्या? मैं तो तुझे बालक जानकर छोड़ रहा हूँ। तुझे ये नहीं पता कि मैं बाल ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी परशुराम हूँ। मेरे क्रोध पूरे जगत में विख्यात है। मैंने कितनी बार तो इस पृथ्वी को 21 बार तो इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, हैं? और जब मैं क्षत्रियों का यज्ञ करता था, मतलब यज्ञ में जैसे आहुति देते हैं ना, तो मैं पूरे अलग-अलग साम्राज्य के क्षत्रियों को, राजाओं को बुला-बुला कर उस अग्नि में डालता था। बोलता है कि और मेरे फरसे के बारे में बात करते ही जो दुष्ट राजा थे, उनकी पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। तो ऐसे कह के सब सारे जो राजा हैं वो फिर से डर गए, बोले अरे! इनको तो क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण जी दोबारा हँसने लगे, बोले अच्छा आप तो फिर बड़े भारी योद्धा हैं भई। हुँ? तो उन्होंने कहा था ना कि मैं दुष्ट स्त्रियों का गर्भ गिरा देता था। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप तो मुनि हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं और दूसरी तरफ इतना गुस्सा कर रहे हैं, ये गुस्सा किस काम का और ये बार-बार आप मुझे फरसा क्या दिखा रहे हैं? तो परशुराम जी तो सोचे भई मैं तो फरसे के लिए मशहूर हूँ और लक्ष्मण जी कहें ये आप मुझे फरसा क्या दिखा रहे हो? मैं कैसे डरता हूँ? आप तो मेरे से ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई फूँक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहे। मेरे लिए ये फरसे का कोई महत्व नहीं है, मैं तो इसको देख के डरता-वरता नहीं हूँ, है ना? मैंने तो आपको वैसे ही आराम से मतलब आप क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि तपस्वी हैं, भृगुवंशी हैं, जनेऊ पहन के आए हैं, यज्ञोपवीत आए हैं, इसलिए मैंने आपकी सब सारी बातें जो हैं, वो सुन ली लेकिन आप बिना बात ही बोले जा रहे हैं अब तो। तो अब परशुराम जी कहते हैं कि लगता है तेरा काल तेरे सर पर आ खड़ा हुआ है ना? तो अब लक्ष्मण जी कहते कि देखिए, आपको मैंने बहुत देर तक इतने आराम से समझाया कि भई जो कुछ भी हुआ, उसमें भैया की कोई गलती नहीं है। आप ऐसे ही बोले जा रहे हैं, मैं अपने क्रोध को सहन करके बैठा हूँ। उसका कारण ये है कि हम रघुवंशी हैं, हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गैया, इन पर हम कभी हाथ नहीं उठाते। क्योंकि अगर आप ऐसे बोलते रहे और मेरा आप पे हाथ उठ गया, मतलब हमारा युद्ध हो गया और मैंने आपको मार दिया, परशुराम जी बोले, "क्या बोले जा रहे हैं ये?" मैंने आपको मार दिया परशुराम तू परिचित नहीं है? सारे राजा जो है उनको तो सबको हार्ट अटैक आने को है। बोले कितना गुस्सा दिलाएगा आज ये बालक इनको। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मान लीजिए कि आपकी हमारा युद्ध हो गया। मैंने आपको युद्ध में परास्त कर दिया। अब मैंने आपको युद्ध में परास्त कर दिया तो हमारा तो बड़ा अपकीर्ति होगी, सब लोग हमारा मज़ाक उड़ाएँगे कि देखिए ब्राह्मणों से इन्होंने युद्ध किया, ब्राह्मणों को युद्ध में हराया, इसमें क्या बड़ी बात है? और अगर बाई चांस वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 1% अगर मैं आपसे हार गया तो मेरा और मज़ाक उड़ेगा कि ब्राह्मण से हार गए। तो बोले कि हम तो इस तरीके से भी नुकसान में हैं, उस तरीके से भी नुकसान में हैं। तो हमें तो आपसे लड़कर कुछ मिलना ही नहीं है, इसीलिए मैं आपकी बात को इग्नोर किए जा रहा हूँ अब तक। अब जो परशुराम जी हैं, वो ये कहते हैं कि भई अपने गुरु को बुलाओ। परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र को बुलाओ। बोले कि देखिए विश्वामित्र, तुम इसके गुरु हो इसलिए तुम इसे समझा लो। मुझे तो ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक लग रहा है। कितना उद्दंड मूर्ख है और निडर तो देखो कि कितना है। अभी मैंने अगर अपना हाथ उठाया तो ये क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। तुम अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसको समझा दो। परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि तुम इसे समझाओ, इसे बताओ कि मैं कौन हूँ। मेरे प्रताप का, मेरे बल का, मेरे क्रोध का इसको ज़रा परिचय दो। तो अब बात हो रही है परशुराम जी में और विश्वामित्र जी में। लक्ष्मण जी फिर आ गए। बोले, "अरे! गुरु जी को क्यों परेशान कर रहे हो? वो क्या आपके बारे में बताएँगे? इतनी देर से आपने अपने बारे में बताने के अलावा बताया क्या है? आप अपना खुद ही यश जो है गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। ऐसा वीर तो हमने पहली बार देखा है जिसका सुयश कोई और ना गाए और वो खुद ही अपनी गाथा गाए जाए, गाए जाए। इतनी देर से तो आप वर्णन कर रहे हो और अब भी आप इनको कह रहे हो, मेरे गुरुजी को कह रहे हो कि आपके बारे में बताएँ, इसका मतलब अभी भी आपकी कहानी पूरी नहीं हुई। जो कुछ बचा है वो कह ही डालिए, है ना? तो अब लक्ष्मण जी ने कहा अब परशुराम जी क्या करते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि भई अब मुझे कोई दोष ना दे। ये कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है, ये तो मृत्यु के योग्य ही है। मैंने बच्चा समझकर इसको अब तक छोड़ दिया था।
लेकिन अब तो ये बिल्कुल मरने के लिए तैयार हो गया है। विश्वामित्र जी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग कहाँ गिनते हैं? जाने दीजिए, है ना? तो परशुराम जी कहते हैं कि नहीं, ये मेरे आगे जो है इतनी बात बोले जा रहा है, फिर भी अब तक जीवित खड़ा है। ये तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। लक्ष्मण जी बोले, आप इतनी देर से वहाँ खड़े-खड़े ये कह रहे हैं जिसने धो धनुष तोड़ा है, उसका मैं वध कर दूँगा और मेरे भैया के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। हैरानी तो मुझे है कि मेरे आगे मेरे भैया के बारे में कोई ऐसा बोल रहा है और मैं अब तक उसे जीवित छोड़े हुए हूँ। अब तो जी बड़ा वहाँ पर सिचुएशन बहुत खराब हो गई। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि परशुराम जी समझ ही नहीं रहे कि ये कौन है। ये इनको कोई क्षत्रिय समझे बैठे हैं, हैं? तो अब इसके बाद क्या हुआ, राम जी आगे आते हैं क्योंकि अब उन्होंने फरसा तो उठा लिया है, सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है। अब राम जी आते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए हे नाथ, जैसे ही वो कहते हैं हे नाथ, परशुराम जी एकदम ऐसा लगता है कि उनको कोई शांत कर रहा है। शांत वो होना नहीं चाह रहे, लेकिन वो शांत होते जा रहे हैं। उनको खुद की बात नहीं समझ में आ रही कि हो क्या रहा है। अच्छा, अभी लक्ष्मण जी पे कहा कि मेरा फरसा उठने वाला है, तो सीधे हाथ में फरसा लेके आए हैं परशुराम जी, फरसे ने उठने से मना कर दिया। फरसा परशुराम जी फरसे को देख रहे हैं तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फरसा जो है लक्ष्मण जी को प्रणाम कर रहा हो। उन्होंने उसे उठाना चाहा, उठ नहीं रहा। परशुराम जी का सीधा हाथ सुन्न हो गया। हाथ हिल नहीं रहा, परशु उठ नहीं रहा। उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है? इतने में राम जी आगे बोले हे नाथ करके परशुराम जी स्वयं को क्रोध दिलाना चाह रहे हैं और क्रोध जो है वो आ नहीं रहा। हे नाथ बोलते ही ऐसी शांति छा रही है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। राम जी कहते हैं इस बालक पर कृपा कीजिए, ये तो बच्चा है, इसको आपके प्रभाव के बारे में क्या पता? अगर इसको पता होता तो ये आपसे इस प्रकार की कोई बात करता? तो बोले हाँ, ये बात तो ठीक है। अगर ये मुझे सही में जानता तो ये इस प्रकार की बात करता नहीं। तो परशुराम जी थोड़े से ठंडे पड़े। अब जैसे वो ठंडे पड़े, लक्ष्मण जी पीछे से फिर मुस्कुराने लगे। अब उनको देखकर परशुराम जी को फिर क्रोध आ गया। बोले हे राम, देख देख देख, तेरा भाई तेरे पीठ पीछे मेरे ऊपर हंस रहा है। ये शरीर से तो गोरा है पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुखा है, दुधमुहा नहीं है। क्योंकि राम जी ने कहा था ना ये तो दुधमुहा बालक है, तो उन्होंने कहा ये विषमुहा है। तो लक्ष्मण जी सोचने की बात तो ठीक है क्योंकि मैं तो शेष हूँ, भगवान शेष हूँ, है ना? सर्प हूँ, तो शेष के कारण विष भी रखते हैं। तो बोले बात तो ये ठीक कह रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो लक्ष्मण जी फिर उठ के खड़े हो गए। बोले नहीं नहीं, आप देखिए, आप मेरी बात गलत समझ रहे हैं। भैया ने ठीक कहा, मैं तो आपका दास हूँ। अब आप क्रोध त्याग त्याग दीजिए और एक बात बताइए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये धनुष है ना, टूट गया है ना इधर उधर, आप इसको उठाइए, मैं किसी को बुलाता हूँ और इसको हम जोड़ देंगे। आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, है ना? तो अब जो जनक जी हैं वो ये कहते हैं, लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण जी, अब आप थोड़ी देर जरा विश्राम करें, है ना? क्योंकि जनक जी ये भी सोच रहे हैं कि पूरे जनकपुर में ये सब सारी लीला चल रही है, उनकी जो प्रजा है उसको भी देख रहे हैं कि वो सारे प्रजा के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन मन में ये सोच रहे हैं कि छोटे कुमार चुप क्यों नहीं हो रहे, छोटे कुमार चुप क्यों नहीं हो रहे। अब छोटे कुमार चुप कैसे हो सकते हैं? वो तो लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी के आदेश पे भय का निर्माण हुआ है, तो उनका भय से क्या लेना देना है भाई? वो तो है ही निर्भय, उनको भय से कोई लेना देना ही नहीं है। और परशुराम जी हैरान हो रहे हैं कि ये भयभीत क्यों नहीं हो रहा? भयभीत लक्ष्मण जी को भयभीत कौन कर सकता है, ये बताइए? तो खैर चलें, अब राम जी क्योंकि आगे आ गए हैं वापस दोबारा परशुराम जी के, तो ये कह रहे हैं कि चलो, परशुराम जी कहते हैं कि तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे छोड़ छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मन का है मैला, ऐसी-ऐसी बातें लक्ष्मण जी को कहते हैं। तो लक्ष्मण जी फिर हँसने लगते हैं। अब रामचंद्र जी देखते हैं लक्ष्मण जी को और ये कहते हैं बस अब आप गुरुजी के पास जाकर बैठिए। तो लक्ष्मण जी वहाँ राम जी की बात सुनकर गुरुजी के पास चले जाते हैं। अब रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर एकदम अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से कहते हैं कि परशुराम जी को कहते हैं, हे नाथ, आप तो स्वभाव से सुजान हैं। आप इस बालक के वचन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, है ना? संत लोग कभी ऐसी-ऐसी बातों पर बच्चों को क्रोध नहीं होते। तो अगर आपको कोई क्रोध करना ही है, तो आप मुझ पर क्रोध कीजिए ना। कृपा कोपु बंधु बंधे गोसाई, मुँह पर करी दास की नाई। कहिए बेगी जेहि विधि रिस जाई, मनु नायक सोई करो उपाय। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका क्रोध दूर हो जाए, है ना? तो परशुराम जी कहते हैं कि
तुम जो है अपने भाई की तरह तुम भी जो है वो धूर्त हो, है ना? तुमने ये शिव जी का धनुष क्या तोड़ लिया, अब तुम हमें ज्ञान सिखाने लगते हो कि भई छोटे बालकों पर ध्यान नहीं देते। ये जो तुम्हारा भाई है जिसे तुम अभी जिसके हित में बोल रहे हो, ये जो कुछ भी बोल रहा है तुम्हारी सम्मति से बोल रहा है और तुम हाथ जोड़कर उसके लिए माफ़ी माँग रहे हो, है ना? तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। अब परशुराम जी, राम जी को युद्ध के लिए ललकार देते हैं। वो कहते हैं, "करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहि तछाड़ कहो उब रामा।" वो कहते हैं या तो आप मेरे साथ युद्ध कीजिए या फिर अपना नाम राम कहलाना छोड़ दीजिए। हुँ? अब राम जी जो हैं वो सर झुकाए खड़े हुए हैं। तो रामचंद्र जी फिर दोबारा कहते हैं, वही कहते हैं, "हे मुनीश्वर, आप क्रोध छोड़ दीजिए। आपके हाथ में फरसा है ना और मेरे पास मेरा सर है। आपको अगर इतना क्रोध आया है तो आप मेरा सर उतार लीजिए। आप मुझे अपना सेवक जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसे हो सकता है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने ये कुछ कह दिया था क्योंकि आप वेश से मतलब ये है, आप फरसा लेके आए हैं, 2 पीछे तूणी टाँगे हुए हैं, हाथ में अजगव धनुष लेकर आए हैं। तो बालक को लगा कि भई आप कोई वीर हैं और युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। अगर उसको ये ज्ञान आ जाए कि आप ब्राह्मण हैं, तो देखिए वो आपके चरणों की धूलि जो है अपने सर पर रखता। अनजाने में भी वो ऐसी बात कभी नहीं कहता, है ना? उसको ये आपका सही से ही परिचय नहीं हुआ और आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? कहाँ चरण और कहाँ मस्तक? मेरा एक छोटा-सा नाम राम और कहाँ आपका नाम परशुराम और हम तो क्षत्रिय हैं, आप तो ब्राह्मण हैं। हमारे पास तो एक ही गुण है, क्या? धनुष। और आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के पास तो 9 गुण होते हैं। शम, दम, तप, शौच, दया, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता। हम तो सब प्रकार से आपसे निम्न हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो अब ऐसे बार-बार जो है भगवान ने मधुर वचन बोले, लेकिन परशुराम जी तो मान ही नहीं रहे। वो ये कहते नहीं, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निडर विप्र के भोरे, भंजे चापू दाप बड़बाड़ा, अहमिति मनहूँ जीती जग उठाड़ा। बोले मेरा प्रभाव नहीं पता तुम्हें? तुमने ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर कर रहा है। धनुष टूट गया इस वजह से तुम्हारा अहंकार बढ़ गया है। ऐसा मतलब बात कर रहे हो जैसे संसार को जीत कर खड़े हो। अब रामचंद्र जी ने कहा कि देखिए परशुराम जी, आप बहुत बोल रहे हैं। हुँ? मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना आपका क्रोध बड़ा हो गया है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूँ? छूती टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। अब जैसे ही ये बात कही, राम जी ने ये बात कही परशुराम जी को क्योंकि परशुराम जी तो बोले ही जा रहे हैं। तो राम जी ने सोचा कि इनको परशुराम जी के क्रोध का अब अंत करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो बात कही देखिए सुनने में तो बात बहुत सरल है, लेकिन अब आप उसका तत्व पकड़िएगा। राम जी ने कहा पुराना धनुष था छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूँ? तो जैसे ही परशुराम जी की आँख में आँख डालकर राम जी ये बात कहते हैं, तो परशुराम जी सोचने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि पिनाक धनुष तो शिव चाप है, शिव जी का धनुष है। अब उनको ये बात समझ में आने लगती है कि ये तो संभव ही नहीं है कि इस धनुष को, शिव जी के धनुष को, पिनाक धनुष को कोई अपनी वीरता से, अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपने जप से, तप से, शौर्य से, शक्ति से इसे तोड़ सके। ये तो उन चीज़ों से तो टूटना ही नहीं, तोड़ना छोड़िए, हिल नहीं सकता ये धनुष। जब तक कि शिव जी ना चाहें कि ये हिले, तब तक कोई हिला नहीं सकता इसको। रावण और बाणासुर भी आए थे। वो जैसे ही पिनाक के पास पहुँचे तो उन्होंने रावण ने देखा कि पिनाक पे तो स्वयं शिव जी बैठे हुए हैं और एकदम जैसे ही रावण ने हाथ बढ़ाया, शिव जी ने ऐसे भौहें टेढ़ी की, तो रावण की हालत खराब हो गई। उसने कहा, "अरे! शिव जी क्रोधित हैं, कहीं अभी तीसरा नेत्र खोल के मार देंगे।" तो रावण बाणासुर को लेके भागा वहाँ से, हाथ भी नहीं लगा पाया, प्रणाम करके भाग गया। तो फिर इसका मतलब तो राम जी ठीक ही कह रहे हैं कि उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि ये शिव जी की मर्ज़ी से ही ये जो धनुष है हिलता है, शिव जी की मर्ज़ी से ही टूट सकता है। कोई अपनी वीरता से, बल से, पराक्रम से, जप, तप, शौर्य, शक्ति से तो तोड़ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये तो शिव जी की मर्ज़ी से टूटा है। शिव जी की मर्ज़ी से धनुष तभी टूट सकता है, जब धनुष को हाथ लगाने वाला, जब धनुष को उठाने वाला मेरे इष्ट यानी कि स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ का भी इष्ट हो। अब सोचने लगते हैं कि भई लक्ष्मण जी इतनी देर से क्या कह रहे थे? वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
लक्ष्मण जी इतनी देर से कह रहे हैं कि भई आप ज़्यादा बोले जा रहे हैं, रघुवर का कोई दोष ही नहीं है। उन्होंने हाथ लगाया, टूट गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप शिव जी से पूछिए ना, जिनकी इच्छा से धनुष हिलता भी नहीं और जिनकी इच्छा से खंड-खंड हो गया। तो अब परशुराम जी को सारी बात समझ में आती है। वो ये कह रहे हैं कि इतनी देर से मुझे ठीक ही तो समझा रहे हैं दोनों, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। तो क्या ये संभव है कि ये राम जी स्वयं भगवान हैं, मेरे इष्ट के भी इष्ट हैं? अब इधर ऐसे-ऐसे जो प्रश्न हैं वो परशुराम जी के मनोमस्तिष्क पर कौंधे जा रहे हैं और इधर भगवान राम जो हैं, वो अपनी नरवत लीला का रसास्वादन कर रहे हैं। हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और उनको कह रहे हैं कि हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो यह सत्य सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएँ? हम किसी से डरते नहीं हैं। देवता, दैत्य, राजा, बहुत से योद्धा, चाहे बल में हमसे बराबर हों या अधिक बलवान हों। रण में अगर किसी ने हमें ललकार लिया, तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वो फिर काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। राम जी कहते हैं, कहूँ स्वभाव न कुल प्रशंसी, काल्हू डरी न रन रघुबंसी। वही कह रहे हैं, मैं स्वभाव से कह रहा हूँ, कुल की प्रशंसा करने के लिए नहीं। लेकिन मैं जिस कुल से हूँ, रघुवंश से हूँ, वो रण में काल को भी पीठ नहीं दिखाते, काल से भी डरते नहीं है। और उसके बाद एकदम से विनम्र हो जाते हैं, ये सब बता के कि भाई अगर आपने मुझे चुनौती दे ही दी, तो आप सोच लो कि मुझे फिर आपसे युद्ध करना पड़ जाएगा, क्योंकि हम काल से भी पीछे हटते नहीं, लेकिन मैं युद्ध करना नहीं चाहता। क्यों? विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय हुई जो तुम्ही डराई। क्योंकि ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है, महिमा है, कि जो आपका आदर करता है, मतलब जो आपसे डरता है, सबसे निर्भय हो जाता है। अब जब परशुराम जी ने ये बात सुनी, तो वो सोचने लगे कि ये तो वेदों की वाणी है। वेदों की वाणी का मतलब भगवान की वाणी है। सुनते तो हैं हम अक्सर कि भई वेदों में ऐसा कहा है, वो सुनता है। लेकिन आज जब जनक जी की सभा में राम जी ने ये बात बोली, परशुराम जी को बोली, तो परशुराम जी को लगा कि ये वेदों की वाणी है, भगवान की वाणी है और बोल भी भगवान ही रहे हैं। बोलने वाले भी भगवान ही हैं। वो उनको ऐसे लगा मानो भगवान उनके समक्ष खड़े होकर वेदों की रचना कर रहे हों। अब परशुराम जी को लगा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये मेरे से क्या हो गया? हैं? तो अब परशुराम जी सोच रहे हैं कि मेरे मन में जो संदेह आ गया है, उसको दूर करने का एक ही उपाय है। उपाय उनके बाहिने हाथ में है, वो है अजगव धनुष। अजगव धनुष आप लोग शायद जानते ही होंगे कि वो स्वयं भगवान नारायण का धनुष है। इसकी धनुष की एक बड़ी विशेषता है। विशेषता ये है इस धनुष की कि इसकी जो प्रत्यंचा है, वो चढ़ी नहीं रहती। प्रत्यंचा जो है, डोरी जो है, वो धनुष पर लिपटी रहती है आगे की ओर, अपने आप ही। और इसकी विशेषता ये है कि जैसे ही भगवान नारायण इसको उठाएँगे, तो हाथ के टच से, हाथ के स्पर्श से धनुष को पता लग जाएगा कि देयर इज़ सम एक्शन टू हैपन, कुछ ना कुछ यहाँ पे युद्ध होने वाला है। और वो जो प्रत्यंचा है, उसी क्षण अपने आप तेज़ गति से खुलेगी भुर्र करके और सीधा वहाँ पे धनुष को खींच के प्रत्यंचा अपने आप चढ़ जाएगी। धनुष जो है उड़ के उस वो प्रत्यंचा सॉरी बाण जो है उड़कर उस प्रत्यंचा पर चढ़ जाएगा, तैयार हो जाएगा छूटने के लिए। अब परशुराम जी ने सोचा कि मैं कैसे पता लगाऊँ कि ये भगवान है या कोई और है? तो अब उन्होंने जो अजगर धनुष था, उसको राम जी की ओर कर दिया। पूरी सभा देख रही है कि ये क्या हो गया? इतनी देर में ही जब राम जी की इच्छा हो गई, जब उनको लगा कि काफ़ी कौतुक हो चुका, तो उन्होंने एक बार आँख में आँख डालकर उनको समझाया कि आप समझते क्यों नहीं हैं और परशुराम जी सब समझ गए। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु चाप मिटे मोर संदेहु। देत चाप आपहू चढ़ी गयेहू, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ जैसे ही उन्होंने कहा कि ये लीजिए अजगर धनुष। तो अभी तो उन्होंने अजगर धनुष छोड़ा भी नहीं था कि उनके हाथ से छूट के अजगर धनुष, जिस प्रकार से चुंबक जो है वो लोहे की धातु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसे ही धनुष उनके हाथ से छूट के सीधा भगवान राम के हाथ में जाकर पकड़ा गया। और जैसे उनके हाथ ने उसको स्पर्श किया, घुर्र करके वो प्रत्यंचा जो उस पे लिपटी हुई थी, वो बड़ी तेजी से पूरी खुली, धनुष खिंचा, प्रत्यंचा चढ़ी और भगवान राम के हाथ में बाण आ गया। अब जब ये देखा परशुराम जी ने, तो उन्होंने भगवान का प्रभाव जाना। जाना राम प्रभाऊ तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेमो मात।
बोले इनका तो शरीर ऐसा पुलकित हुआ, ऐसा प्रफुल्लित हुआ, हाथ जोड़ लिए, वचन बोलने लगे, प्रेम उनके हृदय में समाता ही नहीं था, हैं? जय-जयकार करने लगे। अब भगवान ने परशुराम जी के कहने पर अजगर धनुष जो है वो उसके लिए हाथ बढ़ा दिया था। अजगर धनुष आ गया, प्रत्यंचा चढ़ गई, बाण प्रस्तुत हो गया। परशुराम जी राम इधर भगवान ने अजगर धनुष पर बाण चढ़ाया और इधर परशुराम जी ने राम जी के चरणों पर अपना सर नवाया। राम जी कहते हैं, परशुराम जी आप जानते हैं कि अजगर पर चढ़ा हुआ बाण कभी खाली नहीं जाता। फिर भी आपने अजगर मेरे हाथ में दे दिया। अब आप ये बताइए कि अमोघ बाण का मैं क्या करूँ? मैं किस दिशा में चलाऊँ? परशुराम जी ये कहते हैं, अब हाथ जोड़कर नीचे बैठ गए। सारे जो दुष्ट राजा थे, उनका तो अब ऐसा सर चकराया, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है? भगवान ने लक्ष्मण जी को ठीक ही तो कहा था कि इन सबको सीधा चुप कराने वाला आ रहा है और वही व्यक्ति इनको हमारा परिचय भी दे देगा। अब चुप तो वो हुए बैठे हैं, अब राम जी का परिचय देख रहे हैं कि वो परशुराम जी के भी स्वामी हैं, हैं? परशुराम जी नीचे बैठे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। वो ये कहते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके इस बाण को उत्तर दिशा में छोड़ दीजिए। अपने मन में विचार धारण कीजिए कि उत्तर दिशा में जितने भी मेरे पुण्य हैं, जितने भी मेरे पुण्यों से अर्जित पुण्य लोग हैं, उन सब का नाश हो जाए इस बाण के द्वारा। बोले नाश कर दीजिए उन सब पुण्यों का, उन पुण्य लोगों का, उनके साथ मैंने जो अर्जित की है कीर्ति उसका नाश कर दीजिए, उस कीर्ति से निकले हुए अहंकार का नाश कर दीजिए, उस अहंकार से जनित क्रोध का नाश कर दीजिए भगवान, ये बाण छोड़िए भगवान, ये बाण छोड़िए। भगवान राम ने वो बाण छोड़ा है। परशुराम जी ये कहते हैं कि हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र, वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर, शरीर में करोड़ों कामधेनुओं की छवि धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, छमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख है और आपकी प्रशंसा करने के विषय कितने हैं, मैं करूं तो क्या करूं। हे महादेव जी के मतलब शिव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय जय हो। मुझे नहीं पता कि मैं किस प्रकार से आपसे क्षमा मांगू, मैंने अनजान में आपको कितने अनुचित वचन कह दिए। लक्ष्मण जी के पैर पड़े हैं, बोले हे क्षमा के मंदिर, दोनों भाइयों मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। उसके बाद कही जय जय रघुकुल केतु, भगुपति कहे वन ही तप हेतु, अप भय कुटिल महीप डेराने, जह ते कायर गवी पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। परशुराम जी ने अपने दोनों हाथ उठा लिए, तब के लिए वन को चले गए हैं। इधर परशुराम जी मुड़े हैं उस सभा को छोड़ने के लिए, और सारे के सारे दुष्ट राजा, वो देखा कि परशुराम जी को देख रहे थे राम और लक्ष्मण, उन लोगों को लगा कि लक्ष्मण जी उनको देख रहे हैं। अब तो भय के मारे मारे वो पागल हो गए। जो वहां पे मंच बने हुए थे उसके नीचे घुसकर वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम छुप जाएं, कहाँ छुप जाएं, भगदड़ है। ऊपर चढ़े हुए जो राजा है वो वहीं से कूद लगा रहे हैं बाहर जाने के लिए सभा के। सब डरे हुए, उनको लग रहा है कि लक्ष्मण जी हमारी ओर देख लेंगे तो क्या होगा। जब परशुराम जी उनके आगे सर नवा कर गए हैं, तो हम लोगों की क्या बिसात है। राम जी ठीक ही कह रहे थे कि परशुराम जी हमारा परिचय देने आ रहे हैं, इन सबको चुप कराने आ रहे हैं, आने दीजिए, ज्यादा देर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने तो देखा भी नहीं उन उन सब राजाओं को, वो तो केवल परशुराम जी को देख रहे हैं। परशुराम जी धीरे 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 उस सभा को छोड़कर जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है हमारी कथा क्या मोड़ लेती है, उसको सुनने के लिए आप सब लोगों को हम आमंत्रित करते हैं अगले सप्ताह राम कथा के सेशन में। आप सबसे यही हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे साथ जुड़िए, कथाओं का आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, अपने आशीर्वाद के द्वारा हमारे प्रयास है उनको फलित कीजिए। जी आज की इस कथा में अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप लोगों से हम क्षमा मांगते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो हमें आप जरूर बताइएगा, मैसेजेस कीजिएगा। एडमिन को मैसेजेस कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें बताइए कि कहाँ हमने आपकी सेवा सुरुचिपूर्वक कर पाए और कहाँ हमारी सेवा में कोई कमी रह गई, ताकि हम अपनी सेवा को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। आप सब लोगों के आशीर्वाद के बल पर हम अगले सप्ताह पुनः प्रस्तुत होंगे राम कथा को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक आप हमें आगे दीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं और निशा दीदी एक एक करके आप सब लोगों को बुलाएंगी। अगर कोई प्रश्न आज के लिए नहीं है तो इस सत्र को हम क्लोज कर सकते हैं फॉर द डे, और हम आपसे नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे। निशा दीदी प्लीज सी इफ देयर इज एनीवन हु वांट्स टू स्पीक। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। सबसे पहले सुरेंद्र प्रभु जी का आज पहले
हाँ, हैंड रेज हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, मैं उनकी वाइफ रासमणी दासी बोल रही हूँ। हरे मैं कृष्णा सुन दीदी, रही थी दंडवत कथा। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दीदी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम जी, आपको। दंडवत प्रणाम। मेरे को लास्ट में जो आपने बताया कि परशुराम जी ने बोला कि मेरे सारे पुण्य भी खत्म कर दो, ऐसा क्यों जी कहा? पुण्य क्यों खत्म करने थे प्रभु जी, जी? बहुत 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 बढ़िया प्रश्न है। देखिए, ये जो पुण्य है ना, हम पुण्य और पाप के चक्कर में हैं। हमें भक्ति करनी है। पुण्य से क्या होता है, जैसे पहले भी हमने अपनी कथाओं में अलग अलग विषय में कथा के प्रवाह में इस तत्व को प्रकट करने का प्रयास किया है। लेकिन अच्छा को आज आपने पूछा, क्योंकि पुण्य जो है वो हमें इस एक शरीर प्रदान करते हैं। पुण्यों का जो फल होगा उसको भुगतने के लिए या उसको उसको एंजॉय करने के लिए हमें एक शरीर लेना पड़ेगा, वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। हमें ना पुण्य करना है ना पाप करना है, क्योंकि पुण्य भी कर्म की श्रेणी में आ जाता है। हमें कर्म तो करना ही नहीं है ना। हमें तो कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करते हुए चलना है। हमने कर्म किए और हम यहाँ पे फंसे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति की आवश्यकता क्या है, हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम तो किसी का ये नहीं करते, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, बस यही बहुत है। लेकिन वो सारा एक बड़ा सूक्ष्म तरीके का अहंकार है। दैट्स subtle form of very very deep ego। क्योंकि ये जो, देखिए, बहुत बार हमें बताया जाता है कि जो तमोगुण है उससे निकलना आसान है, क्योंकि तमोगुण जो है वो लोगों को साफ दिख रहा है कि कोई गलत काम कर रहा है। मान लीजिए कोई कोई व्यक्ति शराब पीता है, सिगरेट पीता है, नॉनवेज खाता है, अंडे खाता है, इस प्रकार का कोई भी बिहेवियर करता है, असभ्य उसका व्यवहार है, तो उसको कोई भी देख के बता सकता है कि तमोगुण का है, गलत बात है, सब लोगों को साफ साफ दिखाई देती है। उसके बाद रजोगुण, रजोगुण का व्यक्ति थोड़ा सा लालची हो जाता है, थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन करता है लोगों से, दूसरों को थोड़ा नीचा दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन एक सटल तरीके से। वो भी दिख जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये सतोगुण में नहीं है। सतोगुण जी वाला व्यक्ति जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा अच्छा हो जाता है। लोग कहते हैं अरे अच्छा व्यक्ति है। तो उसका जो अभिमान है वो उसको रोक लेता है। वो सोचता है कि भगवान की आवश्यकता ही क्या है? देखो मैं तो प्रसन्न हूँ, है ना? लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक प्रकार से शांत रस का आस्वादन कर रहा हूँ, और वो भगवान की तरफ जाने का प्रयास ही छोड़ देता है। तो ये कर्म जो जी है माया के द्वारा अलग-अलग रूप लेकर हमारे आगे आती है। जी भक्ति को रोकने के लिए अगर पुण्य भी आएँ तो परशुराम जी हमें यहाँ बता रहे हैं कि उनका नाश कर दिया जाना चाहिए। जी क्योंकि सूनर या लेटर ये हमारे अंदर मान और प्रतिष्ठा की इच्छा ले आएँगे। ये जो मान और प्रतिष्ठा की इच्छा है ना, ये नहीं जाती, बहुत-बहुत मुश्किल हो जाती है। जी हुँ। जब पूरी की पूरी आप ये समझिए कि चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है, पूरा प्रलय हो जाता है, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, महाप्रलय हो जाती है, सब जीव वापस जाकर कर्णोदक विष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद जब दोबारा सृष्टि की संरचना का समय आता है, तो वो जीव फिर से निकलते हैं वापस जी सृष्टि में जाने के लिए। जी इतना सब कुछ हो गया, लेकिन जब जीव एक शरीर धारण करता है, तो उसके मन में फिर वही इच्छा हो जाती है कि भई मैं आई शुड बी समथिंग। जी मान और प्रतिष्ठा की जो इच्छा है, वो नहीं जाती, बड़ा मुश्किल है उसका जाना ना। जी। तो तो प्रभु जी, जब हम हुँ, दोबारा बर्थ लेते हैं तो ये हमारे गुण आगे के आगे चलते जाते हैं, हमारे साथ पुण्य भी हमारे साथ आगे चल 100%, जाता है। अच्छा। 100%, क्योंकि एक जीवन में वो फैसिलिटी हो नहीं सकती ना कि हम जो पुण्य है वो सारे के सारे भोग लें, पाप जो है वो सारे के सारे भोग लें। जी जी जी, समझ गई समझ गई। जी, तो इसलिए हमें बार-बार जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आप भगवान के नाम का जाप कीजिए, एकादशी व्रत का पालन कीजिए, बिना जी भोग लगाए जो है कुछ भी मत खाइए। उससे क्या जी। होता है, हमारे जो पुराने पाप हैं वो कटने लगते हैं बड़ी तीव्र गति से। तो किसी न ओके। किसी एक जीवन में हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पुराने पाप बचे नहीं और इस जन्म में ज़्यादा किए नहीं या कुछ भी नहीं किए। ठीक है तो ठीक फिर है। हमारी जो भक्ति है वो बड़ी गति पे दौड़ती है और हम इस संसार से निकलने वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, वरना तो गोल-गोल घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाते हैं आप। थैंक यू थैंक दीदी। यू मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला जो आपको धन्यवाद। पहले से नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपने सब लोगों के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी, आपको दंडवत प्रणाम। राज गौतम दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम दीदी, हरे हाँ, कृष्णा। प्रभु जी कथा बहुत अच्छी लगी हमें। इसमें
बहुत कुछ ऐसा मालूम नहीं है, पर लेकिन आपके थ्रू हमें पता चल रहा है कि क्या राम कथा है, क्या चीज, इतना आनंद आता है ना, बहुत अच्छा। आप पता है आज लास्ट है कि थर्सडे है, अब मेरे को कल भी पता है, मेरे को कल कहीं जाना है, तो अब मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी तो राम कथा कैसे सुनूंगी, मेरे को वहाँ थोड़ा सा कुछ काम था, लेकिन फिर मेरे को ध्यान आया कि आज तो थर्सडे है। प्रभु जी आप ऐसी ही कथा सुनाती रहिए और हम लोग सुनते रहे, आप अपनी कृपा बरसाती रहिए प्रभु जी हम पर। जी, हम प्रार्थना करेंगे कि गुरुजी की कृपा जो है, वो हम जी सब पर ऐसे ही बरसती रहे। जी। और प्रभु जी मैंने कल अपने बच्चे के लिए बोला था, तो 15 तारीख के आप मुझे ये बताइए मैं आपको कितने दिन पहले इन्फॉर्म करूँ। आप मुझे 2 दिन पहले याद दिला दीजिएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक दंडवत है देवी। प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या हमारे ग्रुप में से कोई भी दो बच्चे रेडी हैं जो मंडे को कथा कर सकते हैं, मंडे को या ट्यूसडे को? हरे कृष्णा। जी, एक काम और भी कर सकते हैं निशा दीदी कि वो जो बच्चों वाला ग्रुप है ना, हम उसमें भी पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, उसमें तो पूछेंगे ही, बट हुँ, एक अनाउंसमेंट कर देते हैं जिससे कि हाँ, बच्चे थोड़ा प्रिपेयर कर लें। हम उसमें कल से थोड़ा सा एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, आज से या कल से। जी। तो अगर जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और करना चाहते हैं मंडे को, तो वो प्रभु जी मंडे क्विज है क्या, या हम अपनी कथा जी, आगे करेंगे? जी मंडे की क्विज़ रख लेते हैं, तो ठीक क्योंकि है। फिर वो कथा में कोई व्यवधान नहीं आएगा, या फिर मंडे से कथा कर लेते हैं, थर्सडे को क्विज़ कर लेंगे। तो आज ही सबको बता देते हैं कि अगली क्विज़ जो है वो थर्सडे को होगी। और तो हम इस वीक मंडे। तक की हम कथा उसमें ले लेते हैं, है ना जी, प्रभु ठीक है, जी? क्विज़ में ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो एक बार मैं ग्रुप में देख के ना प्रभु जी, मैं कि लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कथा ली थी, तो मैं जी, ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जी, बहुत बढ़िया। और और फिर हम मंडे को बच्चों वाली कथा रख लेते हैं, एक या जी, दो बच्चे जितना भी समय होगा हम उतनी कथा हम श्रवण करेंगे। जी, ऐसे ही करेंगे। बहुत अच्छा टाइम है। यही रहेगा कथा का? जी। टाइम यही रहेगा कथा का? हाँ जी जो बच्चे दीदी, बच्चे कथा 8 बजे। नहीं, बच्चे जो कथा करेंगे वो टाइम यही रहेगा कथा का? हाँ हाँ जी दीदी, 8 बजे रहेगा कथा का समय। 8 बजे? हाँ, जैसे ये जी, कथा होगी ना दीदी, तो उसके हाँ। तुरंत बाद। अच्छा, बच्चे करेंगे फिर? हाँ जी, 5 मिनट 10 मिनट। अच्छा ठीक है। जी दीदी। और किसी का कोई प्रश्न? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप पूछिए दीदी, आपको कुछ पूछना है क्या? हरे कृष्णा दीदी, जब लास्ट जब क्विज हुआ था वो 63 तक हुआ था ये, तो आप जो डालेंगे अब 63 से जो कल आप इस वीक की कथा होगी सारी इसमें आएंगी? दीदी मैं बताती हूँ आपको हम कितनी क्विज में, क्योंकि हम 20 to 25 क्वेश्चंस करते हैं, तो एक शायद 10 डेज की हम कथा ले लेंगे उसमें, जिससे कि हमारे पास एक दिन की कथा से हम 2 या 3 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट ले पाए। मतलब कहने का 73 तक होगा, 63 से 73 73 to तक? 75 तक, 75 तक मैक्स। 75 तक आएगा? जी मतलब इस वीक की जो कथा होगी वो नहीं आएगी इसके अंदर? जी। आगे जो बीच में कथा होगी वो नहीं होगी हाँ इसमें? जी हाँ जी दीदी, आज 80th सेशन है, तो हम हाँ प्रयास करेंगे कि 75 तक हो जाए। ठीक है, थैंक यू दीदी। जी। हरे कृष्ण। जी, चलिए फिर आज के सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। एक बार दोबारा से आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। प्रभु जी अब एक आइएगा मिनट तो हमें रहिएगा। हरे कथा नहीं कृष्ण आती ना? प्रणाम जी। हरे कृष्ण, दंडवत एक मिनट, प्रणाम। एक मिनट, एक मिनट। दंडवत प्रणाम, कृष्ण, हरे कृष्णा। जी, सॉरी निशा दीदी बता कृष्ण रही हैं किसी यादव ने दीदी। हैंड रेज़ किया है, तो वो बात हाँ, कर सकते कृष्ण हैं। यादव, कृष्ण यादव के नाम से शायद नाम भूल गई, सॉरी। हरे कृष्ण शुभ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम दीदी, राधे राधे। राधे दंडवत राधे प्रणाम। दीदी। दीदी मैं पूछ रही थी, आपने बच्चों का मैसेज भेजा है मेरे पास, इनको जोड़ना कैसे है इसमें, मतलब हमारे इस पे तो कोई दीदी मैंने आपको ग्रुप में ऐड कर दिया है।
दीदी मैंने आपको ग्रुप में ऐड कर दिया है। अभी वो ग्रुप थोड़ा इनएक्टिव है क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे और अप्रैल में थोड़ा सा प्रभु जी ट्रैवलिंग में बिजी थे। तो अब से हम उसमें ग्रुप में कुछ एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे जिससे कि बच्चों को जो भी कथा हमने पहले टॉपिक्स दे दिए थे, आई थिंक 30 to 35 टॉपिक्स दे चुके हैं। तो अब जो नए बच्चे होंगे उनको नई कथा से टॉपिक दिए जाएंगे। आप बता दीजिएगा, आप वो ओपन है ग्रुप, आप उसमें मैसेज कर सकते हो। आपको कल ऐड कर दिया था दीदी। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी। राधे राधे, दंडवत हाँ सबको। राधे दीदी राधे मैंने प्रभु जी। देखा था। जी जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे हरे कृष्णा दीदी। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।